said, you know, my father always used to tell me, I had a wonderful father, very smart. हमारे गोंडा जिला के इमरजेंसी सेवा तत्काल आज इस देश में हो क्या रहा है। संभावित विवाद के दृष्टिगत सभी संबंधित व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा हिदायत दी गई है इस प्रकार की पुनरावृत्ति न की जाए। नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 19 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, भारत, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गाजा के अंदर सेकंड फेज का जो सीज फायर हुआ है, उस सीज फायर को लेके इजराइल हिंसक तरीके से उतर चुका है और फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार रहा है। कितने फिलिस्तीनियों को मार चुका है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और साथ इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि सीज फायर को लेके अब अमेरिका के फरमान को इजराइल ने सिरे से नकार दिया है। तो क्या अब अमेरिका और इजराइल एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं? इसके बारे में भी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और साथ ही उत्तर प्रदेश की कुछ ऐसी खबरें बताऊंगा जैसे यहाँ पे अस्पतालों की कैसी दुर्दशा है और साथ ही बीजेपी इस समय किस हिसाब से हिंदू विरोधी हो चुकी है। मुसलमानों की विरोधी तो थी, लेकिन हिंदू विरोधी कैसे हो चुकी है, ये खबर बहुत अहम है, इसको आप डिटेल में जानिएगा। और साथ ही क्या ईरान पे अमेरिका हमला कर सकता है, और अगर कर सकता है तो ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्या सरकमटेंशियल चीज़ें निकल के सामने आई हैं, इनके बारे में भी आपको बताएंगे। और साथ ही इस समय गाजा के क्या सूरत हाल हैं उसको भी हम डिटेल में जानेंगे। और भारत की 2-3 बहुत बड़ी खबरें हैं, उसको आपको डिटेल में बताऊंगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं, लेकिन इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करूं, आज आप लोगों को दिल से धन्यवाद, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपने इतने कम मौके में 4 महीने 5 महीने के छोटे से मौके पे मुझे 100 के एक माइलस्टोन होता है कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। आप लोगों ने प्यार दिया, आप लोगों ने सपोर्ट किया और 1 लाख सब्सक्राइबर यानी हमारा जो परिवार है 1 लाख का हो चुका है। कभी सोचता था तो ये सपने जैसा था, क्योंकि मैंने क्राइम की फील्ड में तो वो काम किया, क्राइम की फील्ड में मैंने मिलियंस में व्यूज़ लिए, सच्ची पत्रकारिता वहाँ पे की, लेकिन मुझे लगा था कि एज ए हिंदू अगर मैं इस वीडियो को बनाता हूँ, मिडिल ईस्ट की खबरों को दिखाता हूँ तो क्या मुझे सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आपने मुझे गलत साबित किया। आपने बताया मुझे कि सच्ची पत्रकारिता करने वाले को कोई धर्म देख के नहीं करना होगा, और आप जैसे अच्छे लोग ये धर्म देख के सपोर्ट नहीं करते हैं कि नाम के आगे मोहम्मद लगा है तो सब्सक्राइब करेंगे, नहीं लगा तो नहीं करेंगे। आपने मुझे गलत साबित किया, आपने मुझे सपोर्ट किया, प्यार दिया, और उसके लिए हाथ जोड़ के आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम जो खबर है वो गाजा से निकल के सामने आ रही है। दरअसल गाजा के अंदर सेकेंड फेज का जो सीज फायर है वो लागू हो चुका है। अमेरिका ने अपना एक पूरा टीम वर्क किया, उसके बाद एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को सीधा सीधा थोप दिया और कहा कि अब इसी को लोगों को मानना होगा और लोगों को कमेटी जो भी बताएगी उसको करना होगा। अब इसको 2-3 मिनट तक आपको मैं डिटेल में समझाऊं तो बाकी जो मुस्लिम देश हैं उनकी आर्मी को बुलाया जाएगा और उनको लीड करने का काम अमेरिका करेगा। तुर्की को भी थोड़ा सा हिस्सा दिया गया कि तुम भी कुछ बोल सको। बाकी इसमें हेड जो हैं वो जॉर्ज कुशनर हैं, यानी ट्रंप के दामाद, और जो इसका अध्यक्ष है वो तो खुद डोनाल्ड ट्रंप है। बाकी मार्को रूबियो हैं, बाकी एक ब्रिटेन का पूर्व प्रधानमंत्री है। यानी ऐसे लोग हैं जो गाजा के दुश्मन हैं, जो इजराइल के फेवर में बात करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल भड़क गया। दरअसल इजराइल ने सिरे से इनकार कर दिया और कहा कि ये जो पूरी कमेटी बनाई गई है इससे हमको इतराज है, चूंकि हमसे बातचीत नहीं की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम तुमसे बातचीत करना जरूरी नहीं समझते, हमें जो कम्युनिटी लगी हम उसको बना रहे हैं। इस पे साफ तौर पे बेंजामिन नेतन्याहू के मंत्रालय ने और आज वहाँ की कैबिनेट मिनिस्टर ने इसको लेकर बयान जारी किया, चूंकि कैबिनेट की मीटिंग बैठी थी। उन्होंने कहा कि ट्रंप का जो प्लान है उस प्लान को हम सिरे से खारिज करते हैं और इस प्लान को हम यहाँ पे रद्द अमल में नहीं लाने देंगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो यही है कि अगर पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पे जाती है, साथ ही जो टीम है वो वहाँ पे जाती है, तो ऐसे हाल में वो टीम काम कर ही नहीं पाएगी। इजराइल हमला करेगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर इजराइल कर रहा है कि हम नहीं मानेंगे तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि फिर इजराइल हमला करेगा। और हमला करेगा तो किस पे? अमेरिका पे या फिर तुर्की पे? चूंकि जो गिदोन सार है फॉरेन मिनिस्टर इजराइल के, उन्होंने कहा कि तुर्की को इसमें डाल के हमको नाराज कर दिया, तुर्की का रहना हमको मंजूर नहीं है।
और इसी के जस्ट बाद अगली रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन पे देखिए कि आज गाजा के ऊपर इजराइल ने जुल्म सितम की इंतहा कर दी है। गाजा के ऊपर भयानक तरीके से गोलीबारी और बमबारी की है और इसमें 62 लोगों की मौत हुई है। और इसके बारे में आईडीएफ ने कोई जानकारी नहीं दी। आमतौर पे आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ये बात बोल देता है कि भाई साहब हमने हमास को मारा है, लेकिन आज ऐसा पहली बार है कि अपने फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करते हुए मासूम फिलिस्तीनियों को मारने का काम इजराइल ने किया और आज इजराइल के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इजराइल अपने मुंह से ये बात एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा, लेकिन मीडिया आउटलेट में ये बात चल रही है कि 62 मासूम फिलिस्तीनियों को मारने का काम इजराइल की आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने किया है। तो अमेरिका से नाराजगी इनकी जो है उसको लेके अब ये फिलिस्तीनियों पे जुल्म सितम कर रहे हैं। यानी आने वाले टाइम में जो शांति की उम्मीदें हम लगा के बैठे थे, यकीन मानिए जब तक इजराइल और अमेरिका हैं शांति आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इसका एग्जाम्पल इस समय आप ईरान में देख सकते हैं। आपने खबर सुनी थी कि भाई ईरान पे अमेरिका हमला नहीं करेगा, अपने एयरबेस वगैरह को भी खाली करवा दिया था कतर से, बाकी जगहों से। लेकिन रिपोर्ट आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे है कि अब अमेरिका अपने एयरबेसेस पे फिर से लौट रहा है। कतर में भी लौट रहा है, बाकी और जो इराक वगैरह में है वहाँ भी लौट रहा है। हालांकि इराक का एक एयरबेस खाली किया, अल असद, उसकी बात आप छोड़ दें तो बाकी एयरबेसेस पे फिर से लौट रहा है। बाकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको लेके भी मिडिल ईस्ट की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आप इस उम्मीद में मत बैठ जाइएगा कि अमेरिका हमला नहीं करेगा। चांसेस 50-50 हैं, प्रोबेबिलिटी जो है 50-50 है कि अमेरिका हमला कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की फितरत में ही धोखा है। लेकिन इस समय गाजा के अंदर अब दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं दोस्तों। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। इधर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही इजराइल के हवाले से कि इजराइल के अंदर फिर से 2 F-35I, यानी F-35 तो खतरनाक फाइटर जेट है, इसको हम सभी जानते हैं, लेकिन अमेरिका ने और एडवांस वर्जन भेजा है F-35I। और ऐसे हथियारों को भेजने का मकसद और मतलब क्या है ये समझ नहीं आता। थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि अगर इजराइल लगातार अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर रहा, इजराइल लगातार हथियारों के जखीरों को पा रहा, तो मतलब बड़ा साफ है कि आने वाले टाइम में आपको कुछ बड़ा भयानक देखने को मिलेगा। और ये बात आज मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत ईरान के अंदर भी आई है और इस मुसीबत को आप हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ईरान की जो आवाम है इससे बुरी तरह प्रभावित होगी। दरअसल खबर ये है कि ईरान कंप्लीटली डिजिटल आइसोलेशन कर रहा है, यानी ना ही वहाँ पे अमेरिका या फिर बाकी किसी कंपनी का इंटरनेट चलेगा, ना ही सोशल मीडिया पे ज़्यादा फ्रीडम होगा, और ना ही अमेरिकन ऐप जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इनको कोई यूज कर पाएगा। अब सुनने में ये खबर बड़ी अच्छी लगेगी आपको कि भाई अमेरिका की कमर तोड़ दी, अमेरिकन ऐप का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन एक बात आप समझिए, जो वहाँ पे यूथ है, जो गूगल से कुछ सीखता है, जो यूट्यूब से पढ़ता है, आपके घर में भी अगर कोई बच्चा होगा तो स्कूल की पढ़ाई से ज़्यादा, कॉलेज की पढ़ाई से ज़्यादा, ट्यूशन की पढ़ाई से ज़्यादा वो यूट्यूब से सीखता है। तो ऐसे हाल में अगर आइसोलेशन ईरान कर रहा है तो फिर बड़ा सवाल यह है कि बैकअप में क्या है। मतलब कोई तो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे ईरान की जनता कुछ सीख सके, कुछ समझ सके। सोशल मीडिया से बाइकआउट होकर आप जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। आपको तरक्की करना है तो चाइना की तरह आपको अपनी मॉरस अप्रेंडी तैयार करनी होगी कि भैया हम फॉरेन के किसी ऐप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अपने यहाँ एआई को इस कदर हम डेवलप करेंगे। नहीं तो आप सोचिए, आपके हाथ से अभी फेसबुक छीन लिया जाए, इंस्टाग्राम छीन लिया जाए, यूट्यूब भी आप ना देख पाए, व्हाट्सअप भी ना चला पाए, तो ये जो 25-30 हज़ार या फिर 12, 14, 15, 16 हज़ार जिसकी जैसी हैसियत हो, उतना महंगा आपने फ़ोन लिया है, वो फ़ोन केवल डिब्बे के अलावा के पास बचा क्या। तो इस वजह से ईरान की जनता इसको लेकर चिंतित है। खासकर जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं वो चिंतित हैं कि भाई साहब मैं काम कैसे करूंगा। खैर, इधर ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन अब आपको भारत की 3 बड़ी अपडेट बताता हूं, वो भी पूरे सबूत के साथ। डोनाल्ड ट्रंप के सामने मोदी साहब लगातार झुकते चले गए। ट्रंप ने कहा कि रशिया से तेल ना लो, भारत ने तेल लेना बंद कर दिया। पहले हम फर्स्ट नंबर पे थे, आज हम 3rd नंबर पे आ गए, 4थे नंबर पे आ गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा बातचीत ना करो, ब्रिक्स की नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट ना करो, भारत एक्सेप्ट कर लेता है, मोदी साहब मान जाते हैं। उसके बाद उसने कहा कि आप ईरान का सपोर्ट ना करो, चाबहार पोर्ट बंद करो, भारत मान गया। अब आप सुनिए, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मोदी साहब को उम्मीद थी कि भाई माय डियर फ्रेंड खुश हो जाएंगे, लेकिन माय डियर फ्रेंड खुश नहीं हुआ। आज डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की बेइज्जती की है
और क्या कुछ कहा है पहले मैं आपको हिंदी में समझाता हूं, फिर आप देखिएगा वीडियो। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर किसी घर का किचन साफ हो तो पूरा घर साफ है, और अगर किचन गंदा हो तो पूरा घर गंदा है, अगर सेंट्रल गंदा है तो पूरा घर गंदा है, और अगर किसी देश की राजधानी गंदी है, वहां का AQI लेवल ज्यादा है, वहां की हवा प्रदूषित है, तो वो देश गंदा है। अब आप सोच के देखिए किस देश की राजधानी के बारे में बातचीत हो रही होगी, किस देश की हवा जहरीली है, किस देश की राजधानी में कूड़े का अंबार लगा है, कहां ज्यादा प्रदूषण है। दिल्ली में क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है आप पहले सुन लें। Said, you know, my father always used to tell me, I had a wonderful father, very smart, and he used to say, son, when you walk into a restaurant and you see a dirty front door, don't go in, because if the front door is dirty, the kitchen's dirty also. Same thing with the Capitol. If our capital's dirty, our whole country is dirty, and they don't respect us. So it's a very good question, actually. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े क्लियरली अंदाज में बोला है, भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन खुल के कहा है कि दिल्ली की हवा जहरीली है और राजधानी ही गंदी है, तो पूरी देश की जो स्थिति है वो भी गंदी है। यानी इंटरनेशनल फोरम पे ट्रंप हमारा मजाक बना रहा, लेकिन भारत के मोदी साहब 56 इंच का सीना और लाल आंखें, बंद है, बंद है, बोल नहीं सकते। रशिया से दोस्ती तोड़ ली लेकिन बोल नहीं सकते। चल क्या रहा इस देश में? केवल हिंदू मुस्लिम, केवल हिंदू मुस्लिम। बरेली की एक घटना मैंने आपको सुबह बताई थी कि कैसे 12 लोग नमाज पढ़ रहे थे खाली घर में। जो घर का मालिक था उसने परमिशन दिया था और कहा था कि आप नमाज पढ़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी दौरान 112 नंबर पे फ़ोन जाता और फ़ोन जाने के बाद उन लोगों को, बेचारों को अरेस्ट किया गया शांति भंग करने के आरोप में। और जब अरेस्ट किया गया तो कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन सोचिए उनको कितना परेशान होना पड़ा और कितनी बेइज्जती हुई उनकी। अब इस मामले में पुलिस का भी बयान आया, थोड़ा सा आप सुन लें। दिनांक 16/1/26 को थाना विशारदगंज स्थित ग्राम मोहम्मदगंज से यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने निजी आवास को धार्मिक स्थान में परिवर्तित किया जा रहा था। संभावित विवाद के दृष्टिगत सभी संबंधित व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा हिदायत दी गई कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न की जाए। इस वीडियो में आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि किस हिसाब से पुलिस वालों ने बयान दिया कि शांति भंग का आरोप लगा था और किस हिसाब से उन नमाजियों को परेशान किया गया। उसका भी एक वीडियो आप थोड़ा सा देख लें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से 12 लोगों को उठा के जेल में डाला गया और इनकी गलती क्या थी? एक खाली घर में नमाज पढ़ रहे थे। और यही नहीं है कि केवल एक घटना होती 140 करोड़ की आवाम में तो हम इग्नोर कर देते यार कि छोड़ो, एक आध जगह की घटना है। आपको मध्य प्रदेश के बैतूल की घटना बताता हूं। एक आदमी अपनी मेहनत से एक स्कूल खड़ा करता है, पैसे इकट्ठा करता है, बिल्डिंगें बनवाता है, सरकार से परमिशन लेता है कि मुझे स्कूल चलाना है। इसी बीच पंचायत बैठ गई। पंचायत में यह कहा गया कि अरे स्कूल नहीं मदरसा है, और जैसे ही ये बात बोली गई पंचायत ने फरमान जारी कर दिया कि बुलडोजर बुलाओ, गिरा दो इस घर को, इस स्कूल को गिरा दो। उसके बाद फौरन बुलडोजर आनन फानन में बुलाया गया और बुलडोजर उस स्कूल को गिरा देता है। वो आदमी चीख चीख के कहता था गया कि भैया ये मदरसा नहीं बना रहा हूं, स्कूल बना रहा हूं, आपके बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन इन नफरती चिंटुओं को ये बात समझ में ही नहीं आई, उन्होंने उस स्कूल को गिरा दिया। सोचिए एक आदमी कितनी मेहनत करके 10-20 लाख रुपए खर्च करता है तब जाके एक बिल्डिंग खड़ी होती है, और हिंदू मुस्लिम की नफरत ने आज उस बिल्डिंग को भी गिरा दिया। और ऐसा नहीं है, जिन लोगों को लगता है कि बीजेपी मुसलमानों को मार रही है, मुसलमान रेले जा रहे हैं, मुल्ला मारा जा रहा, अब्दुल परेशान है। अरे भाई साहब, अब्दुल की चिंता तुम छोड़ो, तुम अपनी चिंता करो। आपको मैंने सुबह एक घटना बताई थी अविक्तोरेश्वर नंद महाराज के बारे में, जिनको शंकराचार्य कहा जाता है। हिंदू धर्म में सबसे ऊंची पदवी होती है। आप समझ ना पा रहे हो तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाऊं कि ईरान में जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी है, सनातन धर्म में वही वैल्यू शंकराचार्य की होती है। अब आप रिलेट करेंगे, उनको उठा के फेंक दिया गया माघ मेले से, प्रयागराज से। उनके शिष्यों को बालों से पकड़ के फेंका गया है। क्या कुछ हुआ है, एक बार थोड़ा सा वीडियो देखें आप।
जी को अब संगम नोट से अच्छे वाट मार के आगे भी ठेल दिया गया है। उनका कहना है कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से उनको उठा के फेंका गया और उनकी गलती इतनी थी कि उन्होंने मोदी और योगी की कमियों को उजागर किया। खैर, अब सुनिए इसके बाद क्या हुआ कि वो बेचारे अब धरने पे बैठे। धरने पे बैठ के वो अपनी मांग रख रहे हैं कि सनातन का जो अपमान बीजेपी कर रही है वैसा अपमान तो किसी ने नहीं किया था। जो साधु बैठे धरने पे उन्होंने क्या कुछ कहा थोड़ा सा आप सुन ले। आंशिक क्लिप आपको सुनाऊंगा क्योंकि वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक है, मे भी कॉपीराइट आ जाए, तो थोड़ा सा सुन ले आप। आज इस देश में हो क्या रहा है? सनातन का अपमान हो रहा है, संतों का अपमान हो रहा है, पूर्ण शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है। आज माघ के महीना में प्रयागराज में संतों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। योगी की सरकार है और कहते हैं। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से परेशान है साधु संत। उनको मारा जा रहा, उनको पीटा जा रहा सरकार द्वारा। और सुनिए, आज महाराजगंज के एक बीजेपी के घर में, एक बीजेपी के नेता के घर में नोटों की गड्डी मिली। नोटों की गड्डी, वीडियो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नोटों की गड्डी मिली और इसके बारे में जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा सारी नोट नकली है। ये तो मैं तंत्र मंत्र के लिए लाया हूं, जादू टोना के लिए, सारी नोट नकली है। आप सोचिए कि ईडी को इस नेता के ऑफिस का पता नहीं है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है, लेकिन मैंने पता किया, रिसर्च किया, एक एफआईआर तक इस नेता के ऊपर नहीं हुई। और ये बीजेपी के मंत्री साहब है, ये बीजेपी के मंत्री साहब है और इनके ऊपर एक एफआईआर तक नहीं हुई। कितनी नोटों का बंडल आपके घर में क्यों है? और ये नोट जब इनके घर में है तो नोट जहां लगने थे वहां क्या हाल है? उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक मेडिकल कॉलेज में, सोचिए, जहां पे हजारों लोग दवा करवाने जाते हैं, वहां पे एक वीडियो आया था जहां पे चूहे दौड़ रहे थे। फिर मैंने सोचा आपको क्या बताऊं, भाई चूहे हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। लेकिन अब आप जुल्म सितम की इंतहा सोचिए कि अब पेशेंट की सीट पे कुत्ते बैठे हैं। थोड़ा सा वीडियो देखें आप। हमारे गोंडा जिला के ही इमरजेंसी सेवा तत्काल ये सब देखो, ये सब ये स्थिति में है। बेचारे सब पारा है, कुकुरे बिलारे साथे औलार दी में कोनो दिक्कत ना है, सब मर जाओ, कुछ नहीं। ये देखो वाह, गोंडा जिला हमारा तब आया सबसे पीछे सारे। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से पेशेंट की सीट पे कुत्ता बैठा जाके। लोग बता रहे हैं, अपने मुंह से आपने सुना होगा, लोगों की कमेंट्री सुनी होगी, उन्होंने क्या कुछ कहा कि भाई देश का पैसा कहां जा रहा। तो ये जो अंधभक्त मंडली है, जिनको लगता है कि हिंदू मुस्लिम करेंगे, मुसलमान तो परेशान है। अरे क्या इस मेडिकल कॉलेज में कोई हिंदू नहीं जाएगा? कोई हिंदू नहीं जाएगा? भगवा गमछा पहने, टीका लगाए, और अगर जाएगा तो उसके बगल कुत्ता सोएगा क्या? सवाल बड़ा है, लेकिन सरकार की आंखों में आंखें डाल के ये सवाल पूछने की हिम्मत और हिमाकत बहुत कम लोग करते। ये बड़े बड़े मीडिया चैनल, लाखों करोड़ों का टर्नओवर इनका महीनों का है, इसके बावजूद एक सिंपल सा सवाल पूछने में इनकी फटती है दोस्तों। लेकिन प्रखर राजपूत नहीं डरता है, और न डरने की वजह यह है कि आप इतना प्यार जो देते हैं मुझे। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद इजराइल और गाजा और अमेरिका की कुछ बड़ी खबरें हैं, उनके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। इस वजह से वीडियो आपसे मिस ना हो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत।